नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज बात हो रही है पाकिस्तान की, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर उनके प्रधानमंत्री इमरान खान, उनका जरा मामला डामाडोल है। पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, कितने टाइम तक रहेंगे, लेकिन क्योंकि खिलाड़ी आदमी हैं और रहे हैं, और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि लास्ट बॉल तक खिलाड़ी खेलता है और उनकी पार्टी भी यही कह रही है, तो अभी पता नहीं है कि होगा क्या। लेकिन अगर वो जाते हैं, क्योंकि अब परिस्थिति ऐसी बन गई है कि उनके पास और कोई विकल्प है ही नहीं। आज राष्ट्र के नाम संबोधन था जो उन्होंने कैंसिल कर दिया आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ से मिलने के बाद। लेकिन इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, यह भी एक बड़ा प्रश्न होगा कि अगले जो आएंगे वो क्या करेंगे, क्योंकि ये कोई बहुत, भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इन्होंने कोई बहुत महान काम नहीं किया है, नुकसान ही पहुंचाया है रिश्तों को। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि अब तक हुआ क्या। इस्तीफा क्या इमरान खान देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल सेना प्रमुख से मुलाकात के बाद इमरान खान का एक यू टर्न हो गया। ये बात चल रही थी कि आज राष्ट्र के नाम संबोधन होगा, उसमें इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने वो संबोधन ही टाल दिया, यानी कि इस्तीफे की बात भी टल गई। कल से इमरान खान के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होनी है। दरअसल विपक्ष के सामने 172 वोट जुटाने की उनकी बहुत बड़ी चुनौती है। वहां पर जो नेशनल असेंबली है, जिसको हमारे यहां, हम जिसे संसद कहते हैं उसको वो नेशनल असेंबली कहते हैं, वहां पर 172 है हाफ वे मार्क। जैसे हमारे यहां 272 है, वहां 172 है। इमरान ने अपनी पार्टी तहरीके इंसाफ को अलग रहने को कहा है। अंदेशा यह है कि कहीं उनके यहां भी भीतराघात ना हो जाए। आज वहां कई विपक्षी दलों से मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और यहां तक कि MQM, जो कि एक घटक दल था इमरान खान का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने हाथ जोड़ लिया। यानी कि अब जो टोटल विपक्ष के पास सांसद हैं, जिनको MNA कहते हैं वहां पर, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, वो 177 है। 172 हाफ वे मार्क है। यानी कि लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो सरकार गिर गई। लेकिन अभी तक इस पर जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तब यह नंबर का फॉर्मूला सामने आएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि ये मुश्किलें बढ़ कैसे गई इमरान खान के लिए। इमरान खान नए पाकिस्तान का वादा कर हुकूमत में आए थे। इमरान खान ने मुल्क के बाकी नेताओं को भ्रष्टाचारी बताकर संगीन आरोप लगाए थे। इमरान ने हुकूमत में आने के बाद महंगाई बेतहाशा बढ़ी, यह हकीकत है। और इमरान की पार्टी पीटीआई के 13 सांसदों ने घोषित तौर पर बगावत कर दी इमरान खान के खिलाफ। उनकी पार्टी के 20 से 30 सांसद जो हैं वो असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। इमरान खान की सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आया और प्रस्ताव पर 31 मार्च से बहस शुरू होगी और 3 अप्रैल को वोटिंग हो जाएगी, जिसमें पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। दरअसल अब आपको बताते हैं कि इस पूरे गेम में शहबाज शरीफ का क्या मसला है। तो शहबाज शरीफ हो सकते हैं नए प्रधानमंत्री पाकिस्तान के। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के अध्यक्ष हैं। पिछले 4 दशक से पाकिस्तान की सियासत के बड़े चेहरे रहे हैं। एक कुशल प्रशासक के तौर पर वो जाने जाते हैं। 3 बार पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं। पाकिस्तान के एक बड़े उद्योगपति रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल भी जा चुके हैं। वो करप्शन का भी उनके ऊपर बड़ा संगीन आरोप है। तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। वहां पर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किस तरफ ऊंट करवट बैठेगा, लेकिन इसका भारत पे क्या असर होगा उसके बारे में भी अभी चर्चा तेज है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे 2 मेहमानों का। नुसरत अमीन वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और कमर आगा एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अमीन साहब, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं और मेरा आपसे सवाल यह है कि ये जो परिस्थिति बनी, जो सिचुएशन अभी बनी है पाकिस्तान में, क्या अभी भी इमरान खान की कोई गुंजाइश है, कोई ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से उस कुर्सी से चिपके रहें? वो इसलिए क्योंकि आज उनको राष्ट्र के नाम एक संबोधन करना था, एड्रेस टू द नेशन, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, इमरान खान, अभी आपने रेफर भी किया उनकी जो क्रिकेट लाइफ थी, तो क्रिकेट के खेल से ही, खासतौर पे जो वनडेयर्स होते हैं, उसकी मिसाल देके मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूं कि कभी कभी जो एक रोजा मैचेस होते हैं, वनडे ODIs जो होते हैं, उसमें मामला आखिरी गेंद तक जाता है।
और फैसला नहीं हो पाता, आखिरी ओवर्स तक चला जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज भी एक जो एलाइज थे गवर्नमेंट के, पीटीआई के, यानी एमक्यूएम, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उन्होंने जो है वो अपनी नशिस्त बदली और वो ऑपोजिशन की तरफ आ गए। तो इस सिचुएशन को देखते हुए मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है अगले 24 घंटों में सूरत हाल बदल जाए और फिर कोई मारका राई रातों रात हो जाए, जैसे रात 3 बजे एमक्यूएम ने डिसीजन लिया था। ये उसी तरह पीटीआई के हक में या गवर्नमेंट के हक में कोई फैसला हो जाए, कोई आदमी जो है वो फ्लोर क्रॉस करने की कोशिश करे और कर जाए। तो आपका जो ये सवाल है, इसका तो यही जवाब बनता है कि 99.9% तो फैसला हो चुका है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी 0.1% चांसेस इस सूरत हाल को देखते हुए कि आखिरी लम्हे तक फैसले हुए जा रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हम ये कह सकते हैं कि शायद 0.1% चांसेस हो कि कल की सिचुएशन मुख्तलिफ हो बहस शुरू होने तक असेंबली में। जी बिल्कुल, आपका ये कहना है कि लोग इधर से उधर जाएं, लेकिन अभी जिस तरीके की परिस्थिति है कमर आगा जी, कि उनके अपने भी सांसद उनके साथ नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिन्होंने खुलेआम से बगावत कर दी। इसके अलावा उनके जो घटक दल थे एमक्यूएम, वो भी अब विपक्ष की ओर चले गए हैं। ऐसे में क्या इस बात को डन डील समझा जाए कि अब कुर्सी डामाडोल है? और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कमर साहब कि इसका भारत पर क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि वो कोई भारत और पाकिस्तान के अच्छे रिश्तों के लिए जाने हुए नाम तो नहीं थे। मैं समझता हूं कि पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि ये उनको रिजाइन करना पड़ेगा। आर्मी चीफ जो आज उनसे मिले हैं और उसके बाद उन्होंने जो मुल्क से खिताब था उनका, जिसे वो कह रहे थे, वो कैंसिल कर दिया, नहीं हो रहा है। तो हो सकता है, और लगता है ऐसा है कि आर्मी शायद इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर चीचा लेदर हो, उसमें आर्मी का भी नाम बार बार आएगा, और इमरान खान तो लेते जरूर। तो इसलिए शायद लगता है कि उन पर प्रेशर फिलहाल लगता है कि आर्मी का है कि आप फौरन रिजाइन कीजिए। इसीलिए वो घर पे गए, उनसे मिले, और ये नेशनल एड्रेस को भी उन्हीं ने कैंसिल करा दिया। और अब देखना यह है कि आगे 2-4 घंटे में या रात में क्या डिसीजन लेता है। हो सकता है वो कैबिनेट मीटिंग एक बुलाई है, उसमें हो सकता है कि ये डिसीजन हो जाए, इसलिए कि अकेले वो नहीं लेंगे जब तक कि कैबिनेट की मीटिंग ना हो जाए। पर वो संभव है अविश्वास प्रस्ताव तो 3 अप्रैल को वोटिंग होनी है। आपको नहीं लगता है वो तब तक इंतजार करेंगे? आपको लगता है उससे पहले ही खेल हो जाएगा? नहीं, आर्मी का लगता ये है, आर्मी चीफ जो बाजवा साहब मिले हैं उनसे, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था उनका आज नेशनल एड्रेस, वो इनको कैंसिल करना पड़ गया। मुझे लगता है कि सेना, देखिए सेना सबसे बड़ी खिलाड़ी है, इमरान खान से भी बड़ी है, होता वही है जो चाहती है वो। तो वो सेना का ये होगा कि पार्लियामेंट में डिबेट होगी तो फिर ये पीटीआई के मेंबर्स जो हैं बार बार सेना का नाम लेंगे और सेना को बदनाम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो चाहेंगे, सेना चाहेगी कि ये पहले ही रिजाइन करके इस मसले को हल करें और नई गवर्नमेंट का गठन किया जाए। या अब एक सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं। सबसे पहले अमीन साहब आपसे शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कू ऐप पर जो कुछ सवाल आए हैं उनको ले लें। ये दर्शकों के सवाल हैं। राम जी लिखते हैं कि पाकिस्तान में अशांति का हमारी सीमाओं पर भी असर होगा, अवांछित घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ानी होगी। सुब्रत गुंजन लिखते हैं कि इमरान खान कभी भी भारत के पक्ष में नहीं थे, उनके जाने से पाकिस्तान और भारत के बीच शांति वार्ता शायद शुरू हो सकती है। अमीन साहब, आपको लगता है कि ये एक अवसर के रूप में, पाकिस्तान में भले ही आपदा हो, इमरजेंसी टाइप सिचुएशन हो पॉलिटिकली, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है, एक अवसर प्रदान कर सकती है कि एक बार फिर से प्रयास किया जा सकता है? देखिए जी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो बायलैटरल रिलेशंस का सवाल है, ये तो आप यकीन कीजिए कि अब मजाक बन गया है। पाकिस्तान में पिछले 74 सालों में न जाने कौन कौन आके वापस चला गया। हिंदुस्तान में कितने हुक्मरान बदले, आए गए, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान के बायलैटरल रिलेशंस के मसाइल कोई हल नहीं कर पाया। पाकिस्तान की भी इसमें गलतियां होंगी, पाकिस्तान की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, इनके हुक्मरानों की, इनकी इस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन
हिंदुस्तान बहैसियत एक बिग पावर, एक दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी, एक मिलिट्री पावर, एक पॉलिटिकल पावर, जिसकी दुनिया में यकीनन पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज्यादा से है, वो बायलैटरल लेवल पे 74 सालों में एक टेनी स्टेट को कन्विंस ही नहीं कर पाया कि यार ये तो देखिए इतिहास की बात हो गई, लेकिन इमरान खान का खुद ये कबूल करना, कमर साहब, ये बोलना कि देखो हिंदुस्तान से सीखो, एक तरफ वो क्वाड में भी हैं, दूसरी तरफ रूस से भी कुछ समझौता कर रहे हैं। कमर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, वो भारत के संदर्भ में मायने भी रखते हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं वहां पर भारत से संबंधित अगर कुछ होना हो तो वो कॉल वहां के पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स नहीं, वहां की फौज लेती है। जी मैं समझता हूं कि अगर शहबाज शरीफ साहब बनते हैं प्राइम मिनिस्टर तो जरूर बातचीत का आगाज होगा। इस वक्त आर्मी चाहेगी कि भारत से बातचीत हो, ताकि उसका जो इंडियन बॉर्डर है वो सिक्योर हो जाए, ताकि वो अफगानिस्तान में अपने को कंसंट्रेट कर सके आने वाले समय में। उसके लिए सबसे बड़ा इस वक्त जो है स्टेक जो है पाकिस्तान के लिए वो अफगानिस्तान है, जो कश्मीर से भी ज्यादा है। वहां पे वो चाहते हैं कि तालिबान का रूल जो है वो कंसोलिडेट हो जाए किसी भी सूरत से, क्योंकि तालिबान के हालात बिगड़ रहे हैं, वहां पे रोजाना डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और उनकी यूनिटी भी टूटती जा रही है। तो आने वाले समय में आर्मी की कोशिश होगी कि वो अफगानिस्तान में अपने को जाए, वहां पे जो उसको रोल करना है। हमने पहले भी देखा है कि जब अफगानिस्तान का मसला होता था तो वो बातचीत का दौर भारत से शुरू कर देते थे, अलाउ करते थे इलेक्टेड गवर्नमेंट को या जो भी गवर्नमेंट होती बातचीत देखना करे। ये है कि ये पाकिस्तान के टर्म्स पर ये ना हो और शांति बहाल करने के टर्म्स पर हो, और आगे क्या होगा ये बड़ा रोचक होगा देखने के लिए। नुसरत अमीन और कमर आगा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। दरअसल 22 करोड़ अवाम का मुकदमा है जो आज ये मुतहदा अपोजिशन और उनके साथ जिस तरह बाप के खालिद मक्की साहब और आज MQM ने ऐलान किया है, इसके बाद मैं समझता हूँ कि जमहूर का तरीका ये है और एक रवायात ये हैं कि फिर प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, आज वो इस्तीफा देकर एक नई रीत कायम करें और रवायत कायम करें।